यस ऑल एवरीवन, आंसू हियर। आज मैं आपके लिए स्वेलड स्टार एपिसोड 55 का बोनस एपिसोड लेके आई हूँ। तो अब से मैं स्वेलड स्टार के आने वाले सभी एपिसोड के बोनस एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए हम अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो बोनस एपिसोड की स्टार्टिंग में लियाओ और विनयना की गिरफ्तारी के बाद होंग पर्सनली ट्रायल के परीक्षण की व्यवस्था करता है। यहाँ तक कि थंडर गॉड भी हमें इस परीक्षण में दिखाई देते हैं। लियाओ और विनयना ने वॉरियर्स की फैमिली को बहुत टॉर्चर किया होता है, जैसे कि हमने पिछले कुछ एपिसोड में देख ही लिया है कि उन्होंने लुओ फेंग की फैमिली को किस तरीके से टॉर्चर किया था। इसके बाद उन्होंने भागते समय रास्ते में आने वाले कई गार्ड्स को बेरहमी से मार डाला था। इस अंधाधुंध गार्ड्स की मौत से वॉर ऑफ गॉड प्लेस के हाई लेवल ऑफिसर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लियो फेंग को एविडेंस मिल गए थे और हमें पता चलता है कि लियाओ और विनयना के पास भी एक सीरियस आर्मी है। वो चारों ओर तबाही मचा रहे होते हैं। लुओ फेंग के पास इन दोनों के अगेंस्ट एविडेंस भी ठोस थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने लियाओ और विनयना पर जल्दी ही सुनवाई करने का फैसला लिया और उन्हें फांसी देने का निर्णय ले लिया गया। दूसरी ओर लियाओ और विनयना को जब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में पता चला तो यह सुनकर विनयना जमीन पर गिर जाती है और लियाओ से कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। न केवल हम अपने बेटे का बदला लेने में नाकामयाब रहे, बल्कि हमारी जान भी अब लुओ फेंग के हाथों में चली गई। इस कारण से विनयना गुस्से से लियाओ की ओर देखती है और कहती है कि मैं अपने साथ लुओ फेंग को भी इस नर्क में घसीटना चाहती हूँ। लियाओ चुपचाप सब कुछ सुन रहा होता है। उसका काला सर नीचे झुक जाता है। इन पूरे समय में उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकला और अपनी मौत का फैसला सुनने के बाद भी लियाओ के फेस में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। दूसरी तरफ लुओ फेंग ये सब कुछ ऑडिटोरियम में सुन रहा होता है और उसके मन में लियाओ और विनयना से रिलेटेड अनेक थॉट्स आने लगते हैं। लेकिन जब उसकी नज़र लियाओ पर पड़ती है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लियाओ की परफॉर्मेंस बहुत शांत थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके मन में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। कोर्ट का फैसला सुनने के बाद लियाओ और विनयना को फाइटर जेट में ले जाया जा रहा होता है और सुप्रीम कोर्ट में फैसले के टाइम मौजूद अधिकतर गॉड ऑफ वॉर अब वहां से जा रहे होते हैं। होंग और थंडर गॉड भी भीड़ में से बाहर जा रहे होते हैं और लुओ फेंग टीवी स्क्रीन के थ्रू ये सब कुछ देख रहा होता है। वो पर्सनली लियाओ और विनयना को फांसी लगते हुए देखना चाहता था। वहीं एग्जीक्यूट प्लेटफॉर्म में पहुंचने के बाद विनयना लियाओ से अपनी ट्रू फीलिंग को एक्सप्रेस करती है और लियाओ भी विनयना से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, जिसके बाद लियाओ भी विनयना को कमर से पकड़कर गले लगता है और हमें यहाँ एक रोमांटिक एंगल देखने को मिलता है। और विनयना कहती है कि अब उसके मन में किसी भी प्रकार का गिल्ट नहीं है, लेकिन मुझे केवल एक ही चीज चुभ रही है कि वो लुओ फेंग को अपने साथ इस नर्क में नहीं ले जा सकती। और फिर दोबारा वो एक दूसरे से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं और हमें फिर से यहाँ एक किसिंग सीन देखने को मिलता है। और अब उन दोनों ने ग्रेसफुली अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था। अब लियाओ विनयना को आर्मर सहित पकड़ लेता है। वहीं उनकी एग्जीक्यूशन का टाइम भी आ चुका होता है और उन्हें मारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसलर लियो को दी गई होती है। और अब कोल्ड लाइट और चमक के साथ विनयना का सर जमीन में गिरता है और हमारी ब्यूटीफुल, चार्मिंग एंड सेक्सी वुमेन भगवान को प्यारी हो जाती है। अपनी वाइफ की डेथ को देखकर लियाओ गुस्से से चिल्लाता है और अब उसकी आंखें खून से लाल हो गई थी और उसके गुस्से से ऐसा लग रहा था मानो हजारों ज्वालामुखी अभी विस्फोट हो जाएंगे। और अब वो अपनी पावर को एक्सट्रीम लेवल में ले जाने लगता है। वहीं काउंसलर लियो कुछ अजीब नोटिस करता है कि लियाओ आसपास की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने से आसपास का एरिया डिस्ट्रॉय होने लगता है। इन सिचुएशन को देख लियाओ को शांत करने की कोशिश करता है। लियाओ की पावर का मर्डरस ऑरा इतना ज्यादा होता है कि आसपास का एरिया रेड एनर्जी से भर जाता है। उसे रोकने के लिए वहाँ बहुत से गार्ड्स आते हैं, लेकिन लियाओ सारे बैरियर को तोड़ते हुए सभी को मार रहा होता है और एग्जीक्यूशन सीन मर्डरस सीन में चेंज हो जाता है। वहाँ चंद मिनटों में मौत का तांडव शुरू हो जाता है। धरती पर रक्त फैला और हवा में ब्लड की स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है।
लियाओ पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और ऐसे ही बोनस एपिसोड को देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर से हम अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। विनयना की मौत का लियाओ को इतना गहरा इम्पैक्ट पड़ता है कि वह अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है और वो वहाँ मौजूद सभी गार्ड्स को मार देता है। वो इतना ज्यादा अग्रेसिव हो चुका था कि लियू उसे अपनी स्पेशल लाइट एबिलिटी को कंट्रोल करने का कहता है, लेकिन लियाओ उसे भी मार देता है और मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने लगता है। जब लुओ फेंग लियाओ को भागते हुए देखता है तो वो बिना देरी के एग्जीक्यूशन प्लेस की ओर जाने लगता है और जब वह वहाँ आकर इतने सारे इनोसेंट गार्ड को मरा हुआ देखता है तो वो अपने ही प्लेस में फ्रीज हो जाता है और वहाँ के दृश्य को देखकर उसे विश्वास नहीं होता कि यह सब कुछ लियाओ ने किया है। जमीन पर पैर रखने की थोड़ी सी भी जगह नहीं होती। वहाँ चारों ओर लाश ही लाश बिछी होती है। केवल लियू में थोड़ी सी जान बची होती है, लेकिन वो भी बेहद बुरी कंडीशन में होता है। उसे देखकर लुओ फेंग उसे जल्दी से ट्रीटमेंट के लिए भेजना चाहता था और उसी समय लुओ फेंग के हार्ट में गिल्ट बढ़ जाता है कि अगर वो लियाओ को पहली जगह में मौका नहीं देता तो आज ये सब कुछ ना हुआ होता। इतने सारे लोग नहीं मरते और उसकी आंखें लाल हो चुकी होती है और अब लुओ फेंग खड़ा हो जाता है और लियाओ से डील करने और उसका किस्सा पूरी तरीके से खत्म करने के लिए जाने लगता है। लेकिन लियू डिफिकल्टी से अपना हाथ आगे करके लु फेंग के हाथ को पकड़ते हुए उसे रोकता है और उसको बताता है कि लियाओ अब पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। वो प्लैनेट लेवल के पावर हाउस तक पहुंच गया है और उसके पास पावरफुल लाइट एबिलिटी भी आ चुकी है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे हरा पाओगे। लुओ फेंग अभी भी गिल्ड में था। उसे लगता है कि इतने सारे गार्ड्स की मौत और लियू की इंजरी का कारण वही है और लियाओ को हैंडल करना उसकी ही जिम्मेदारी है। इसके बाद लु फेंग सूटी स्टार आर्मर को पहनकर चला जाता है और वो लियाओ जिस डायरेक्शन में गया होता है उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। यह जानते हुए भी कि लियाओ को रोकना बहुत मुश्किल होगा, वह उसका लगातार पीछा कर रहा होता है। वहीं लियू लुओ फेंग के लिए बहुत चिंतित होता है, इसलिए वह होंग को मैसेज डिलीवर करता है कि लुओ फेंग अकेले ही लियाओ से डील करने गया है। यह सुनकर होंग मैजेस्टिक परेशान हो जाते हैं और होंग कहते हैं कि जितने जल्दी हो सके लुओ फेंग के लिए हेल्प भेजो और वो कहते हैं कि लुओ फेंग यंग जनरेशन का ग्रेट पोटेंशियल वाला वॉरियर है। लेकिन होंग को लगता है कि इस बार लुओ फेंग ने गलत कदम उठा लिया है और उसे डर है कि कहीं कोई बड़ी घटना न हो जाए। और तो और लियाओ ने पहले ही अनुमान लगा लिया होगा कि लु फेंग उसका पीछा करते हुए उसके पास जरूर आएगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।